मेरा नाम साहिल है। मुझे एक लड़की जिसका नाम काजल है बहुत मोहब्बत है। हम दोनों एक दूसरे से यूनिवर्सिटी के दिनों ही से मोहब्बत करते थे। वो अक्सर मुझे कहा करती थी कि तुम जल्दी अपने घर वालों को शादी के लिए भेजो, और मैं हमेशा ही उसकी बात को मजाक में उड़ा दिया करता था, जिसकी वजह से वो मुझसे अक्सर नाराज हो जाया करती थी। मुझे भी शायद उसका नाराज होना बहुत अच्छा लगता था, इसीलिए मैं भी उसे बहुत तंग किया करता था। अरे यार बात तो सुनो, नाराज क्यों होती हो? नहीं तुम जाओ, मैं अब तुमसे बात ही नहीं करती, अब बहुत हो गया। अच्छा बाबा नाराज मत हो, मैं आज ही अपने घर वालों को तुम्हारे घर भेजता हूँ। ये बात सुनते ही काजल के चेहरे पर तो जैसे खुशी उमड़ आई। मैं उसके चेहरे से साफ तौर पर उसकी मुसर्रत का अंदाजा लगा सकता था। खैर अगले ही दिन मैंने अपने घर वालों को काजल के घर भेज दिया और उसी दिन हमारी शादी की डेट फिक्स हो गई। हम सब लोग बहुत खुश थे। शादी का दिन कैसे करीब आया कुछ पता ही न चला, और यूं हमारी शादी को कई दिन गुजर गए। काजल को हिल स्टेशन जैसी जगहों पर घूमने का बहुत शौक था। वो अक्सर अपने घर वालों के साथ ऐसी ही जगहों पर घूमने फिरने जाया करती थी, तो फिर मैं कैसे उसकी पसंद को नज़रअंदाज कर सकता था। मैं उसे खुश करने के लिए शहर से 500 किलोमीटर दूर माउंट एवरेस्ट झील पर ले जाने के लिए रवाना हो गया। सफ़र बहुत शानदार था। हम दोनों खूब हंसी मजाक और मज़े मज़े की बातें करते हुए जा रहे थे। रास्ते में पहाड़ों का ना ख़त्म होने वाला सिलसिला आंखों को बहुत शानदार लग रहा था। मेरा दिल कर रहा था कि मैं काजल को तंग करूं। जी जनाब, कभी जिंदगी में ऐसी जगह देखी है तुमने? तुम्हारी खुश नसीबी है जो तुम्हें मेरे साथ ये सब कुछ देखने का मौका मिल रहा है। ओ हेलो, आराम से। मैं इस तरह की जगह हजारों दफा अपने मॉम डैड के साथ देख चुकी हूँ, ये सब मेरे लिए नया नहीं है। अभी हंसी मजाक चल ही रहा था कि हमारी गाड़ी बीच वीराने में आकर रुक गई। मैंने गाड़ी स्टार्ट करने की बहुत कोशिश की, लेकिन गाड़ी स्टार्ट होने का नाम ही नहीं ले रही थी। ये अब इस गाड़ी को क्या मुसीबत पड़ गई है, ये स्टार्ट क्यों नहीं हो रही? यार जब इतने पुराने जमाने का मॉडल रखोगे तो ऐसा ही होगा। यार ये मजाक करने का टाइम नहीं है, देख नहीं रही ये जगह कितनी वीरान है। हम दोनों गाड़ी से नीचे उतर आए और मैं गाड़ी का बोनट खोलकर इंजन चेक करने लग गया। गाड़ी के इंजन से धुआं निकल रहा था। ये सब हमारे लिए बहुत परेशान कुन था। मैंने रेस्क्यू की मदद लेने के लिए मोबाइल निकाला, लेकिन ये क्या, मोबाइल पर सिग्नल ही मौजूद नहीं थे। मर गए, अब तो मोबाइल के सिग्नल भी नहीं आ रहे। लगता है मोबाइल टावर की रेंज से काफी आगे आ चुके हैं। अब क्या होगा? काजल ने परेशान होते हुए मुझसे पूछा। यार परेशान मत हो, सब ठीक हो जाएगा। गाड़ी जरूर गर्म होने की वजह से बंद हो गई होगी। हम कुछ देर इंतजार करते हैं, शायद गाड़ी ठीक हो जाए। जहां हमारी गाड़ी रुकी थी वहां साथ ही एक रास्ता था जो जंगल के अंदर जा रहा था। अब तो शाम की सुर्खी अपनी रोशनी से जुदा होने को थी और कुछ ही देर में रात का घुमसान अंधेरा इसकी जगह लेने को था। हम दोनों उसी रास्ते में जंगल के अंदर चल दिए और एक दरख्त के नीचे बैठकर गाड़ी के ठंडा होने का इंतजार करने लगे। यहाँ तक कि रात के अंधेरे ने पूरे माहौल को अपनी गिरफ्त में ले लिया। मैं और काजल बहुत खौफजदा थे। चलो काजल, अब गाड़ी के पास चलते हैं, हमें और ज्यादा देर यहाँ नहीं रुकना चाहिए। हम दोनों अभी जाने के लिए उठे ही थे कि अचानक एक छोटे से बच्चे की रोने की आवाज आने लगी। ये सब क्या है? काजल ने हैरत भरे अंदाज में मुझसे पूछा। मैं उसे क्या जवाब देता? मेरी तो खुद सोचने समझने की सलाहियत खत्म हो चुकी थी। उस बच्चे की आवाजें मुसलसल हमारे कानों में आ रही थी। हम दोनों उस आवाज की सिमत में आगे बढ़ने लगे। हम एक खंडर इमारत के पास पहुंचे जो एक कदीम ज़माने के स्कूल का नक्शा पेश कर रहा था। हम दोनों ये सोचते हुए कि यहाँ यकीनन कोई फैमिली रहती होगी, उस स्कूल के अंदर चले गए और शायद यही हमारी सबसे बड़ी गलती थी।
स्कूल के अंदर तो किसी आदम जात का कोई वजूद ना था। काजल, हम गलत जगह पर आ गए हैं, हमें फौरन यहाँ से निकलना चाहिए। ये कहना ही था कि बाहर से भेड़ियों की आवाजें आने लगी। अब हम बाहर कैसे जाते? बाहर जाना तो मौत को गले लगाने के बराबर था। अब हमारे पास यहाँ रात गुजारने के अलावा कोई और चारा नहीं था। हम दोनों वहीं एक जगह पर बैठ गए और दिन निकलने का इंतजार करने लगे। अब हम दोनों के लिए यहाँ पर रात गुजारना बहुत मुश्किल हो गया है। कुछ टाइम गुजरने के बाद हम दोनों पर नींद की बेहोशी तारी होने लगी और हम दोनों वहाँ पर ही सो गए। अब आधी रात गुजर चुकी थी। फिर अचानक वहाँ पर किसी के कदमों की आहट आने लगी। हम दोनों उस खतरे से बेखबर सो रहे थे जो हमारे सरों पे खड़ा था। अचानक किसी ने काजल के मुंह पर हाथ रखा और उसे लेकर वहां से चला गया। फिर जब मेरी आंख खुली तो मैं काजल को वहां मौजूद ना पाकर डर गया और उसे आवाजें देते हुए आगे चलने लगा। तो वहाँ एक कमरे का दरवाजा था और साथ ही एक खिड़की थी। जब मैंने खिड़की से देखा, अंदर काजल एक चेयर पर बैठी थी और उसके हाथ पांव बंधे हुए थे और वहाँ एक बहुत ही खौफनाक शक्ल का इंसान था जिसकी आंखें लाल थी और मुंह से अजीब अजीब आवाजें निकाल रहा था और उसके हाथ में एक छुरी थी जिसके तेज करने की आवाजें मेरे दिल को दहला रही थी। मैं काजल को इस दरिंदे के हाथों मरने देना नहीं चाहता था। मैं दिल ही दिल में खुदा से मदद के लिए दुआ कर रहा था कि अचानक वो आदमखोर छुरी रखकर दूसरे कमरे में चला गया। मेरे पास अब यही मौका था काजल को बचाने का। मैं जल्दी से दरवाजा खोलकर अंदर गया और छुरी उठाकर काजल के हाथ और पांव पर बंधी रस्सी काटने लगा। अब मुझे उस आदमखोर के कदमों की आवाजें आना शुरू हो गई थी। इतने में उसकी रस्सी खुल गई और हम जैसे ही वहां से भागने लगे, वो आदमखोर वहां आ गया। उसने हम दोनों को देख लिया। वो बहुत गुस्से में था। हमने कुछ न सोचा और वहां से भाग खड़े हुए। वो आदमखोर भी हमारे पीछे भागने लगा। वो आज हम दोनों की जान लेना चाहता था। हम दोनों ने अपनी रफ्तार तेज कर दी और जंगल से निकलकर अपनी गाड़ी के पास आए। हम जैसे ही गाड़ी में बैठे, वो आदमखोर हमारी गाड़ी के सामने आ गया। मैं गाड़ी स्टार्ट करने लगा लेकिन गाड़ी स्टार्ट ही नहीं हो रही थी। वो आदमखोर हमारी गाड़ी के करीब आने लगा। अब हमें हमारी मौत साफ नजर आ रही थी कि अचानक मेरी गाड़ी स्टार्ट हो गई और मैंने गाड़ी उसके ऊपर चढ़ा दी और हम वहां से निकल आए। हम दोनों बहुत ज्यादा डर चुके थे। हमने अपनी गाड़ी का रुख वापस अपने घर की तरफ कर लिया और दोबारा कभी ऐसी जगह जाने से तौबा कर ली। मैं अब भी अक्सर सोचता हूँ, अगर उस रात गाड़ी स्टार्ट ना होती तो हम शायद इस दुनिया में ना होते। और जंगल में उस बच्चे की रोने की आवाजें आज भी एक सवाल है। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो आप मेरी वीडियो को लाइक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।